हेलो दोस्त। तो कैसे हो आप सब? हमें आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए फिर हम आज नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं, यानी अगला लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पिछला लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था क्या चीज़, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट, हमें आशा है कि आप पिछला क्लास के वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में समझे होंगे। तो आयनिक इक्विलिब्रियम हमने पिछला क्लास में बताया था कि आर्हेनियस के बारे में बताए थे, ब्राउन-स्लोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बताए थे। तो आज का जो लेक्चर होगा वह इलेक्ट्रोलाइट का टाइप्स होंगे। पिछला क्लास में भी हमने इलेक्ट्रोलाइट्स का जो टाइप्स था उसके बारे में कुछ डिटेल बता दिया था। तो आज हम वही लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट होता है, वह कैसे कैसे काम करता है, क्या होता है। तो चलिए हम कुछ पिछला लेक्चर में जो बताए थे कि आर्हेनियस क्या है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या था और ब्राउन-स्लोरी कॉन्सेप्ट क्या था। तो आर्हेनियस में हमने बताया था कि जो वह बताया था, आर्हेनियस बताया गया था कि 1884 में बताया गया था कि जो एसिड होगा वह H+ आयन को डोनेट करेगा और जो बेस होगा वह OH- आयन को डोनेट करेगा। वही कॉन्सेप्ट ब्राउन्स के द्वारा दिया गया था। तो उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताए थे। तो इलेक्ट्रोलाइट जो अंडर डिसोसिएशन होता है, आयंस में टूटता है, उसी को इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का टॉपिक होगा वह क्या होगा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कि इलेक्ट्रोलाइट्स का टाइप क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का टाइप में हमने कल पिछला लेक्चर में बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और तीसरा पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और तीसरा होता है मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमने क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वैसे इलेक्ट्रोलाइट होता है। पहले हमने समझा लेते हैं ताकि आपको जब हम डिफिनेशन लिखाएंगे तो अच्छी तरह से और समझ में आए। इसलिए हम समझते हैं कि उत्तरदायित्व यह समझ रहे हैं कि पहले समझा लें, बता लें कुछ, उसके बाद जब लिखाएं तो समझ में और अच्छा से आता है। और कोई होते हैं कि कोई ना बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्या चीज़ साथ साथ लिखाते और समझाते हैं, ताकि उस समय भी ज़्यादा समझ में उतना आता नहीं है स्टूडेंट लोगों को, क्योंकि हम भी खुद ऑब्जर्व किए इस बात को। तो हम समझें कि पहले बता लेते हैं, उसके बाद लिखाएंगे तो अच्छी समझ में आएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वैसे इलेक्ट्रोलाइट होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। यानी कि जितना प्रोडक्ट हम समझ लेते हैं कि जो इधर लेते हैं, यदि हम 4 मोल लेते हैं इधर, तो जो प्रोडक्ट इधर बनाएंगे तो वह पूरी जो प्रोडक्ट बनेगा वह भी इधर 4 मोल प्रोडक्ट आएगा। और यह बताता है कि पूरा आयोनाइज हो जाता है। तो आयोनाइज हो जाता है तो आप बताइए कि जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम कहने का अर्थ क्या होता था, इक्वल, यानी इधर भी प्रोडक्ट और इधर भी रिएक्टेंट बराबर होना चाहिए। तो इसमें जब हम बराबर लिए हैं तो आपको दिखने में लग रहा है बराबर, लेकिन बराबर है नहीं, क्योंकि जब हम इधर 4 मोल लिए तो जो यह प्रोडक्ट हुआ वह कन्वर्ट किस में हो गया, पूरा 4 मोल, और इसमें क्या बचा, इधर 0 बचा, कुछ नहीं बचा, तो पूरा इधर कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए आप समझिए मत, गलत मत समझिए, समझा। तो इसका कहने का मतलब था कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बताता है कि जो आयोनाइज हम लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन में कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को, तो वह पूरा आयोनाइज हो जाता है, यानी प्लस माइनस में पूरा टूट जाता है। इधर का जो रिएक्टेंट बचता है वह रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर एक और बैकवर्ड जो होता है वह रेट ऑफ फॉरवर्ड में 0 बच जाता है और सब कन्वर्ट हो जाता है बैकवर्ड में। तो इसी को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जानेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यदि हम डिफिनेशन जानेंगे तो हो जाएगा कि इट इज डिसोसिएशन, यानी कि इट इज अंडरगोज डिसोसिएशन कम्प्लीटली आयोनाइज इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, सारा खेल चलेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो समाप्त हो जाता है यहीं पर, क्योंकि जब उसका प्रोडक्ट कुछ बची में इधर रिएक्टेंट तरफ कुछ नहीं बचता है तो क्या उसको इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं हो सकता है। तो जितना भी खेल चलेगा वह वीक इलेक्ट्रोलाइट पर चलेगा। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वह वीक इलेक्ट्रोलाइट को यदि हम देखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट को समझते हैं कि यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखेंगे तो यह जो कम्प्लीट आयोनाइज होगा वह कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। इधर यदि हम 4 मोल लेते हैं तो समझ लेते हैं कि इधर आ गया मेरा
कुछ कंप्लीट होगा, दो इधर आ गया 2 मोल, और जो इधर बचा लास्ट में प्रोडक्ट इधर 2 मोल ही बचा। तो हमने यहाँ पर क्या लिया था, 4 मोल लिया था, और जो इसका डायरेक्शन हम शिफ्ट करेंगे वह इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट होगा वह रिएक्टर में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टर में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका जो साइन होगा वह इस प्रकार से होगा, और जो मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट होगा वह सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है, यानी कुछ कुछ होता है, होता भी नहीं है। तो चलिए हम डिफिनेशन लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पहले अब, तो इसी से हम आज आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक को अपना बताएंगे। तो पहला जो डिफिनेशन होता है वह होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हमने देखेंगे पहला कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो चलिए लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये लिखेंगे इट इज इलेक्ट्रोलाइट, इट इज टाइप्स ऑफ, चलो कुछ है एक चीज़ और लिख लेते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरा मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। LYTE। तो इसमें हम पहले समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, फिर समझेंगे दूसरा कि मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, और तीसरा जो होगा वह दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरा जो होगा वह मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में यदि हम जानेंगे तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं कि इट इज ए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, it is a types of electrolyte which is undergoes completely ionized in aqueous solution is called क्या चीज़, इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसे हम इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यदि हम एग्जांपल इसका देखना चाहेंगे तो हो जाएगा क्या चीज़, एग्जांपल में हम यदि देखेंगे तो हो जाएगा पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, एग्जांपल ले लेते हैं HCl H2SO4 HClO4 HNO3। तो यह जो होता है वह कौन सा टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यदि हम इसका एक दो को तोड़ कर दिखाते हैं कि कैसे बनता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो देखिए कि यह HCl है किसका, एक्वस में। तो यह जो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है, हमने बताया कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वह क्या होता है, दूसरा जिधर जितना लेते हैं इधर उतना उधर बना देता है, इधर फॉरवर्ड तरफ कुछ नहीं बचने देता है। तो यह टूटेगा किस में, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में टूटेगा, Cl माइनस एक्वस में। तो जो जितना इधर था प्रोडक्ट उतना पूरा आयोनाइज हो गया, यानी कि जब इधर प्रोडक्ट में यदि हम देखेंगे इधर प्रोडक्ट को तो क्या होगा, इधर प्रोडक्ट मेरा 0 बचेगा, तो सब प्रोडक्ट इधर बन गया। तो इक्विलिब्रियम में शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम का कहने का मतलब होता है कि दोनों तरफ कुछ कुछ प्रोडक्ट आते रहे। यदि हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या चीज़, H2SO4 को यदि हम एक्वस में लेते हैं तो यह जो H2SO4 टूटेगा वह किस में टूटेगा, H2SO4 जो टूटेगा वह टूटेगा पहला
यदि इसको एक्वस में लेते हैं तो बनेगा H प्लस एक्वस प्लस क्या चीज़ HSO4 माइनस एक्वस में टूटेगा। तो इसका भी जो कम्प्लीटली आयोनाइज था बेचारा, ये भी पूरा कम्प्लीटली आयोनाइज हो गया। यदि हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं HNO3 का, एक्वस में लेते हैं तो जो है कम्प्लीटली बनेगा। वह कैसे बनेगा, तो HNO3 को यदि हम लेंगे तो यह प्रोडक्ट बनेगा H प्लस में टूटेगा प्लस किस में टूटेगा, यहाँ से जब इसके साथ टूटेगा तो प्लस माइनस में चेंज होता है, तो वह टूटेगा H यानी कि NO3 माइनस एक्वस में टूटेगा। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, यह था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कुछ एग्जांपल। अब देख लेते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट आने स्ट्रॉन्ग किसका था, एसिड का था। यदि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बेस का देखेंगे तो क्या होगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस में देखते हैं, यदि स्ट्रॉन्ग बेस में देखते हैं तो क्या होगा, NaOH के वो H LiOH। तो यदि हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस में देखेंगे इस सब को, तो स्ट्रॉन्ग बेस में जो बनेगा वह स्ट्रॉन्ग बेस में कैसे बनेगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस का यदि हम इसको बनाएंगे तो कैसे काम करेगा आप वो देखिए। यदि NaOH को हम लेते हैं एक्वस में तो जो यह टूटेगा, और टूटेगा किस में, दोनों अलग होगा तो यह प्लस में टूटेगा और यह माइनस में टूटेगा, तो बन जाता है Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। समझा। यदि हम एक और ले लेते हैं इसका KOH को, KOH को यदि हम एक्वस में ले लेते हैं तो KOH कैसे टूटेगा, यानी K प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस में टूटेगा। और तो ये सब जो एग्जांपल था और किसका था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। अब हम देखते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जाते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम जाएंगे अगला, तो उसका डिफिनेशन को लिख लेते हैं पहले कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो यदि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में जाएंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमने कुछ थोड़ी देर पहले बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने बताया कि जो आयोनाइज होगा वह क्या चीज़ होगा, यानी कि सिग्निफिकेंट यानी कुछ होगा, पार्शियली यानी आयोनाइज होगा। पार्शियली कहने का मतलब होता है कि जितना प्रोडक्ट, जैसे हम इधर 4 मोल लेंगे यानी 3 मोल लेंगे तो हो सकता है कि इधर 1 मोल आएगा और इधर बच सकता है 2 मोल बच सकता है। तो यहाँ जो होगा यानी इक्विलिब्रियम आएगा इस जगह। तो इसी को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानेंगे। और जितना भी सारा हम खेल आगे पढ़ेंगे वह वीक इलेक्ट्रोलाइट पर ही बेसिस होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग में नहीं होने के कारण वह होता है कि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, तो जिसके कारण वह नहीं हो सकता। और यदि हम देखते हैं इसका स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट का दूसरा डिफिनेशन, दूसरा टाइप इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, it is a types of electrolyte which partially ionize in किसमें, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है कि इट इज ए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है जो विच पार्शियली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली आयोनाइज हो जाता है। तो नाउ एच एक्वस सॉल्यूशन, नाउ एच वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। अब तो लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यदि हम इसका एग्जांपल देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या लेंगे, यदि हम एसिड में लेते हैं तो वीक एसिड में ले लेंगे क्या चीज़, बेंजोइक एसिड लेंगे। दूसरा ले सकते हैं फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड ले सकते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो एग्जांपल होगा वह कुछ
एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा कि ले लेते पहला CH3COOH, यानी इसको हम किस नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड। दूसरा ले लेते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तीसरा ले लेते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो यदि हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये, इसको तो तोड़ना भी पड़ेगा ना। तो चलिए हम पहले इसी को तोड़ते हैं, एसिटिक एसिड को। एसिटिक एसिड को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कुछ जो प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट उधर भी जाएगा और जो कुछ प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ प्रोडक्ट इधर भी रहेगा। तो जो बनेगा यानी यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन होगा। तो इक्विलिब्रियम का जब साइन होगा तो इक्विलिब्रियम में इसको जब तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, देखिए कैसे टूटेगा। यहाँ से CH3COO माइनस में आएगा और H प्लस में आएगा, तो CH3, चलिए पहले हम लिख लेते हैं प्लस को, H प्लस एक्वस में टूटेगा और प्लस किस में टूटेगा, CH3COO माइनस क्या चीज़, ये भी टूटा, एक्वस में टूटा ये भी। तो जो इस प्रकार का कंपाउंड रहेगा यानी CH3COO, तो यहाँ पर जो हम बताते कि इक्विलिब्रियम इस प्रकार इसलिए आया कि जो कंपाउंड यहाँ पर जितना लिए थे, यानी यदि हम इसको 4 मोल लेते हैं तो यहाँ पर समझ लेते कि दोनों मिलकर के क्या बनाया, 2 मोल बनाया और 2 मोल इधर रह गया। और फिर यदि हम आयनाइज कराते हैं इसको तो समझ लेते कि इधर 3 मोल आया, तो इधर भी कुछ 1 मोल बच गया। यानी इस प्रकार से जो कंपाउंड का फॉर्म करता है तो जो बीच में इस्टेब्लिश होता है यानी कि इक्विलिब्रियम स्थापित करता है, उसी इक्विलिब्रियम को हम उसी को जो यहाँ पर स्थापित करेगा उसे इक्विलिब्रियम के नाम से जानेंगे। और इसी पर मेरा सारा फंडा चलेगा, यानी जितना भी हम एसिड लेंगे वह विक्स एसिड होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लेने का कारण होता है कि वह जो होगा वह पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर कुछ बचने का चांस नहीं रहता है, जिसके कारण हम उसे नहीं लेंगे। तो जो अगला एग्जाम्पल यदि हम इसको तोड़ते हैं बेंजोइक एसिड को, तो बेंजोइक एसिड कुछ इस प्रकार से टूटेगा। बेंजोइक एसिड को यदि हम एक्वस में लेते हैं तो वह टूटेगा इस प्रकार से। या भी जो करेगा वह क्या चीज़ करेगा, इक्विलिब्रियम को शो करेगा। इक्विलिब्रियम शो करने का मतलब होता है कि जितना प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ कुछ इधर भी रह जाएगा। तो व्यंजन कैसे टूटेगा, तो इसको मैंने पहले कैसे तोड़ा, समझा था। एक H यहाँ से बाहर निकला तो इसके साथ माइनस आया, तो इसको हम तोड़ते हैं, एक H प्लस को लिखते हैं और क्या चीज़ व्यंजन बनेगा COO माइनस आएगा। इस प्रकार से जो कंपाउंड बनता है उसे एक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल के नाम से जानते हैं। तो जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्थापित करता है बस वही फंडा हुआ। तो जो तीसरा बचा और तीसरा क्या था, मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा जो मेरा डिफिनेशन बच जाता है वह है मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको भी हम एक प्रकार से लिखेंगे, तो इसमें जो कंपाउंड्स बनेंगे वह सिग्निफिकेंट अमाउंट में टूटेगा, यानी कुछ कुछ टूटेगा तो कुछ कुछ नहीं भी टूट सकता है, उसी को हम सिग्निफिकेंट अमाउंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो होगा वह लिखते कि इट इज ए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which undergoes ionization, which undergoes significant ionization, significant ionization
इन दी किसमें एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन इज कॉल्ड मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। तो यदि हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो अभी एग्जांपल वही हो जाएगा जैविक एसिड का हुआ था COO। यदि हम इसका स्ट्रक्चर को शो करते तो कैसे होगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर को हम शो करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर को हम ही मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट में ही ख़त्म करते हैं, और इसके साथ हम देखेंगे अगला वीडियो में कि जो होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट, ये सब प्रोडक्ट होते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है, तो इसे सब के बारे में हम अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर को हम वहीं समाप्त करते हैं। तो हमें आशा होगा कि आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखिए, समझिए। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कीजिए, हम उसको अगला क्लास में अच्छी तरह से